जी बताएं सर। आप बोलते हैं राष्ट्रवाद की बात में आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी ये कैसा राष्ट्रवाद है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करता है आपकी भारतीय जनता सर पार्टी? और सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फिर से उन सब पे केस दायर किया है और 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है सर जो मैं ये बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं आप सर लोग? मैं के भारत के सभी सैनिकों को नागरिकों की तरह अब वोट डालने का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था। हमारी सरकारों से अपील है कि इस बार अब भारतीय सैनिकों को भी प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार दिया जाए, उनको भी प्रत्यक्ष रूप से मतदान ई वोटिंग के माध्यम से किया जाए, उनका किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो पार्टी है भारत की राष्ट्रवादी, जो केवल भारत के लिए बात करती है, राष्ट्र के लिए बात करती है, क्योंकि हम सब सैनिक जन्म से ही या फिर अपने कर्मों से ही राष्ट्रवादी हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। हमेशा अपने देश की समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। तो जो भी पार्टी हमारे देश के साथ, हमारी भारत माता के साथ, हमारे देश के साथ रहेगा, हम उसका समर्थन करेंगे और उनके साथ अब प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। क्योंकि जब ये प्रत्यक्ष रूप से हमारा और हमारे देश का और हमारी सेनाओं का विरोध कर सकते हैं, तो हम भी प्रत्यक्ष रूप से अपने देश का या अपने देश के राष्ट्रवादी लोगों का उनका समर्थन करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उस राजनीतिक दल में जुड़ेंगे और पूरे देश को संदेश देंगे और देश के लोगों को जागृत करेंगे कि आप भी भारत के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आएं, क्योंकि राष्ट्रवाद का ही नतीजा है कि आज भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है और इतनी सशक्त स्थिति पे है। जय हिंद की सेना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राणा साहब, एक सवाल था आपसे। जी बताएं सर। आप बोलते हैं राष्ट्रवाद की बात में आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी ये कैसा राष्ट्रवाद है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करता है आपकी भारतीय जनता पार्टी? और सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फिर से उन सब पे केस दायर किया है और 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं? सर मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा इस बारे में, वैसे मेरा इस पे बोलना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप अगर किसी केस को लेके अगर किसी एक के तरफ टारगेट कर रहे हैं, तो याद रखना, जब आप उंगली लगाते हैं 4 उंगली अपनी तरफ। देश का नागरिक हर समाज में, हर जगह कुछ लोग बुरे होते हैं, जो कुछ लोग इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं या किया है, तो इसका खंडन करते हैं आप, आलोचना करते हैं इसकी? आप इसकी आलोचना मैं नहीं, पूरी किस चीज़ की, हर बलात्कार का या फिर हर जो हमारी महिलाओं के साथ हम भारत माता की पूजा करते हैं। हर सैनिक और पूरा भारत माता की पूजा करता है। आपको हम जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, और या फिर हमको हमारे सेना में जो हमको सिखाया जाता है लेडीज़ फर्स्ट कि वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तो हमारे लिए तो वो देवी स्वरूप है और हम उनका, अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो हम तो पक्का उसका विरोध करेंगे। भाजपा के लिए काम भी करेंगे सर, भाजपा के लिए संगठन में काम करेंगे। संगठन के जितने लोग, हमको जो लगता है लोगों को जागृत करेंगे। हमारे साथ 15 तारीख को जो 15 थल सेना दिवस है, उस दिन हम सोशल मीडिया में और हर जगह अपील करेंगे कि भारत के और छत्तीसगढ़ के सारे लोग जो राष्ट्रवादी हैं और वो किसी चीज़ की, किसी शंका में या किसी दुविधा में हैं, तो उनसे ये अपील करेंगे कि खुलकर सामने आएँ और खुलकर सपोर्ट करें। जो लोग पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, एक स्वयंसेवक वॉलेंटियर का भी कॉलम होता है जिसमें लोग पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं लेकिन उनके साथ काम करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो कृपा करके आप सबसे अपील है कि ये आवाज़ पहुँचाएँ कि भारत को अब भारत के साथ आना है, भारत को भारत के राष्ट्र प्रेम के साथ आना है। 26 जनवरी वाला प्रोग्राम के बारे में बताएं। 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है, उस दिन जो हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आ रहे हैं, उस दिन वो सभी सैनिकों को का आमंत्रण है उस दिन। और उस दिन छत्तीसगढ़ के शहीद परिवारों का, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, CRPF के हैं, पुलिस के हैं, उनको हमने वहाँ पे बुलाया है सम्मान के सहित और उनका सम्मान
एक्स आर्मी फाउंडेशन और पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और हम सारे अभी, क्योंकि संगठन का नाम, क्योंकि ये मुद्दा वो है कि सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, हम यहाँ बोलेंगे हम सारे पूर्व सैनिक हैं। आर्मी में किस पोस्ट पे नंबर पोस्ट पे? आर्मी में हम सारे अदर रैंक से हैं, हम सारे JCOR हैं और आपका पूछ रहा हूँ। सब, मैं ACP हवलदार से रिटायर्ड हूँ। और आखिरी में जो हमारे यहाँ हमारे सैनिकों का हमारा जो उद्घोष होता है वो हम लगाना चाहेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।